हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वीं सालाना हिज़्बुल बहर की इज्तिमा की महफिल है। 3 रोज़ा एतिकाफ़ की नीयत से आप अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। कसीर तादाद है आपकी, और हर साल यहाँ एतिकाफ़ करने वालों की तादाद बढ़ती ही जाती है। अभी 650 से ज़्यादा नंबर हमारे जारी हो चुके हैं बैज आपको, लेकिन तादाद अभी भी जारी और सारी है। इसलिए कि अल्लाह के बंदे सुकून हासिल करने के लिए मस्जिद के माहौल में आना चाहते हैं। बाहर जितने माहौल हैं वो सुकून नहीं मुहैया करते। न नाच गानों की महफिल में सुकून है, न शराबो कबाब में सुकून मिलता है। अल्लाह के घर में, नबी के फरमान में। हिज़्बुल बहर इस दौर के अंदर अशद जरूरी है। हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उम्मत की दीन की तरफ आने के लिए मौक़े मुख्तलिफ फराहम करता है। मुख्तलिफ तरीकों से इस्लाह उम्मत की हो रही है। कोई तबलीग के जरिए कर रहा है, कोई तालीफ के जरिए कर रहा है, कोई तकरीर के जरिए कर रहा है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फ़ज़ाइल आमाल के अंदर वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह की तशरीह में लिखा, अजान देने वाला अजान से तबलीग करता है, मुजाहिद तलवार से तबलीग करता है, सारे अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। हमने देखना यह है कि बुलाने वाला और उसका अंदाज कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। बाकी मुआलिज का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। इलाज के लिए डॉक्टर आपको डिस्प्रिन देता है, आपको कैनोला लगाता है, आपको ईसीजी करता है, तो आप उसे नहीं कहते डॉक्टर साहब पहले मुझे फतवा दें, हुजूर ने ये काम किया। मुआलिज से सिर्फ ये देखा जाता है कि उसका तरीका कुरान और सुन्नत के मुनाफी ना हो। इस शरीयत में उसको जो चीजें इस्तेमाल कर रहा है अंदाज वो खिलाफे शरीयत ना कहा हो। इस तरह तबलीग वाले अपना अंदाज इख्तियार करते। हज़रत अबुल हसन शाज़ली नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने 593 के अंदर गुमारा अतलस जबल एक पूरा सिलसिला है जो ट्यूनिस के साथ जुड़ा हुआ है, आज मोरक्को में है। वहां उनकी वलादत होती है। तकरीबन 800-900 साल के दरमियान, आज से पहले वो अजीम शख्सियत वहां पैदा होती है एक देहात के अंदर। आज कश्मीर के अंदर पहाड़ों में, केपीके के गिलगित के पहाड़ों में आप जाएं, आपको छोटे छोटे गांव जैसे मिलेंगे। ऐसे उनका भी एक छोटा सा गांव था जहां कोई आज भी जिंदगी के असबाब नजर नहीं आते। और मेरा एक ज़ौक़ है कि जहां जहां पर कुरानी आयात उतरी है ना, जिस जिस जगह के मुताल्लिक, मैं तकरीबन उन सब जगहों पे गया हूं। सब जगहों पे। आपको ये एक जगह का नाम लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जहां जहां जिन जगहों का जिक्र है, आप जिस कुएं पे बैठ के आपने कहा रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मैंने उसी जगह इस आयत का जाके चिल्ला काटा। नेट से देख के आपको नहीं बताता हूँ चीजें। मूसा यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जिस मछली के पेट से जिस साहिल पे वो निकले बाहर, अल्लाह ने कद्दू की बेलों पे, मैं उसी जगह बैठ के इसका चिल्ला काट के आया। और नेट पे दिखाता भी हूं, ये नहीं कि ये कोई छुपी कहानी सुना रहा हूं। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को कैद करते थे, यमन के उन पहाड़ों में चाबी बरदार काबा शेख अब्दुल रहमान बिन साले जो अभी हैं, अभी उनके चचा हैं, तो उनको मैं 2010 में साथ लेके गया, उधर बिठा के चिल्ला कटाया।
कोई काफ के पहाड़ों में रशिया के हम गए। मैं बताना चाह रहा हूं कि ज़ौक़ है मेरा, हमारा ज़ौक़ ये जाके मुशक्कत उठाना है और आपको ट्रे में रख के पेश कर देना है। वही होता है मुक्तदा जो खुद मुशक्कत उठाता है और अपने मानने वालों को, चाहने वालों को सहूलतें फराहम करता है। मैं अल्लाह के घर में आपको हाजिर बता रहा हूँ। अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के गांव में मैं गया हूँ, जहां वो पैदा हुए, जहां उन्होंने कायदा पढ़ा, अली बातासा पढ़ा, जहां उन्होंने अहादीस का आगाज किया, जहां वो बैयत हुए, तसव्वुफ का आगाज किया। मैं जब उन पहाड़ों से वापस आ रहा था रात के टाइम, अफ्रीका का एंड है वो, तो मेरे साथ जो कनाडा और यूके के लोग थे वो मुझे कह रहे थे इतनी खौफनाक पहाड़, डरावने पहाड़, यहाँ दूर दूर तक कोई खाने की चीज नहीं मिलती। आज भी कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर आप गाड़ी चलाते रहें, आपको दुकान नहीं मिलेगी कि आपको पानी मिल जाए। आज ये हाल है। तो अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में क्या हाल होगा वहां गुर्बत का। लेकिन उस जगह पे ये मर्दे कलंदर पैदा हुआ है। अच्छा, आपको मैं किताबों से पढ़ के वाकया नहीं सुना रहा, मैं आंखों से जाके देख के आके बता रहा हूं। और मैं यही अपने लोगों को कहता हूं, यहां लड़ाई लोग करते हैं। मैं पीर अजीजुर रहमान हज़ारवी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू को चाबी बरदार काबा के घर ले गया, उनके सामने बैठा दिया। मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौलाना अबुल कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया को उनके घर ले गया, सामने बैठा दिया। मैंने कहा इनसे पूछें इनका अकीदा क्या है, हमारे पाकिस्तान के लोगों को क्या अकीदा अपनाना चाहिए। पीर अजीजुर रहमान हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिरी वक्त तक जब भी मुझे मिलते थे तो खड़े होकर चूमते थे मेरा माथा, कहते थे आपने मुझे वो इल्म दिया है जो किताबों से नहीं मिलता। बंदे से जाके पूछे ना, आप क्यों कहते हैं वो ऐसा है वो। अब हम किताबों से रट्टे मार के बताते हैं जो चीज, उसका वो असर नहीं होता जब आप कदम उठा के वहां पहुंचते हैं। अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह उस गांव में पैदा हुए। अब आपको अल्लाह ने कबूल करना था, आप वहां से आगे निकले तहसील इल्म के लिए। आपने पहले फास शहर में जाके मदरसा करवयैन है, दुनिया का पहला मदरसा जो आलम इस्लाम में पहला मदरसा कायम हुआ। और उस मदरसे में इब्ने खल्दून ने पढ़ा, इब्ने अरबी ने पढ़ा, इब्ने बतूता ने पढ़ा। उसी मदरसा के अंदर अबुल हसन शाज़ली ने पढ़ा। वो मदरसा एक औरत ने कायम किया था। औरतें बड़ी कीमती, अल्लाह उनसे दीन का काम लेते हैं। मैं इसलिए दुनियादार तबके पे ज्यादा काम करता हूँ। मदरसे वाले हमारी मैदान नहीं है मेहनत का, उनके लिए पहले ही माहौल है। अभी ये दुनियादार लोग इतना बड़ा काम कर जाते हैं। मैं उस मदरसे में अंदर बैठा हूँ, दलाइलुल खैरात वहां बैठ के लिखी जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने उसी मदरसे में। मैंने उसी जगह बैठ के इसकी तिलावत की कि ये दुनिया का पहला मदरसा, यहाँ सारे वली बैठे हैं आकर। शर्फ तलम्मुज़ हासिल किया साथज़ा के सामने। तो शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने उसी मदरसे में पढ़ा जाकर फास शहर के अंदर। औरत को वरासत में पैसा मिला। फातिमा फहरी, दो बहनें थी, उनके हिस्से में वरासत आई। एक बहन ने कहा कि मैं मदरसा बनाऊंगी, दुनिया में नाम होगा मेरा, सदका जारिया बनेगा। दूसरी बहन ने कहा मैं मस्जिद बनाऊंगी। अच्छा, मदरसा करवयैन ऐसे है, राजा बाजार की तरह वो बाजार है, लेकिन राजा बाजार तो ओपन एयर है ना, वहां पर है वो भी ओपन एयर, लेकिन गलियां इतनी छोटी, बस आप एक बार बाजार में दाखिल हो जाएं तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता। इतना लंबा बाजार, लेकिन ऊपर ऐसा हवा का उन्होंने इंतजाम किया, ऊपर से ओपन एयर है और साथ ही आप गुजरते हैं हवा भी लग रही है। और फिर जो है आप इधर भी दुकान इधर भी दुकान, आप अंदर दाखिल हो जाएं यूं सांप की तरह कि उसका रास्ता निकलने का नहीं मिलता। हाँ, और वो चारों तरफ से मदरसा उसके इर्द गिर्द है, इर्द गिर्द दुकानें हैं, बीच में मदरसा है, मदरसे की दीवारें साथ है। इतना बड़ा मदरसा है अभी भी कि कम से कम वो 40 कनाल पे होगा।
तो आगे मस्जिद है फातिमा फहरी के नाम से, वहां पर फास शहर में। फातिमा दूसरी बहन ने कहा मैं मस्जिद बनाऊंगी, उसने कहा उंदलस मस्जिद होगी ये, आज भी उसका नाम उंदलस मस्जिद है। मैंने वहां भी जाके नफल पढ़े कि ये फास शहर में जाके इल्म हासिल किया, फिर ये इराक चले गए। इराक में जाकर उस वक्त कादरिया सिलसिला बड़ा मशहूर था, क्योंकि कादरिया सिलसिले में उस वक्त बगदाद के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हुआ करते थे। तो आपके जो मुर्शिद थे अब्दुल सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह, वो तो गांव में थे, इसी गांव में, गुमारा गांव में। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा से आपने खिलाफत ली थी, तो मशीश रहमतुल्लाह अलैह उनके खलीफा थे कादरी सिलसिले में। तो अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह ने इराक के एक बड़े मशहूर आलिम और तसव्वुफ के बुजुर्ग से कहा कि मुझे बैयत कर ले, अपने सिलसिले में अपना गुलाम बना ले, ताबेदार बना ले। उन्होंने कहा किधर से आए हो? कहा वो त्यूनस। कहा उधर है अल्लाह का वली पहले से है और तुम मेरे पास आ रहे हो? कहा वो कौन से हैं? कहा वो देहात में रहने वाला बाबा, जो तुम जिसको बाबा समझते हो ना, वो अब्दुल सलाम मशीश मर्द कलंदर है। और वो ये तसव्वुफ की तस्बीह लेके बैठने वाले बुजुर्ग नहीं थे खाली। आज हमारे तसव्वुफ वाले सिर्फ तस्बीह पकड़ के नहीं, मुजाहिद होते थे। जब सलीबियों के खिलाफ जिहाद हुआ है, जब उंदलस पे यलगार हुई है सलीबियों की, तो अब्दुल सलाम मशीश अपने सारे शागिर्दों मरीदों को लेकर, जैसे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट में शहीद हुए, अब्दुल सलाम मशीश उस दौर का और उस जमाने का और उस इलाकों का सैयद अहमद शहीद है। और वो ना सिर्फ जिहाद किया बल्कि वहीं पर शहीद भी हुए। अब अबुल हसन शाज़िली उनके हाथ पे जाके बैयत हुए। उस गार के अंदर जो मैं आपको दिखाई है, मैं उस गार में दाखिल हुआ, वहां हमें बिठाया गया। शेख हुसैन जो उनकी आज नस्ल में है, शेख हुसैन ने मुझे कहा कि आप यहाँ इसी गार में बैठकर हमसे पढ़ें और इजाजत लें, ताकि निस्बत उनके साथ हो जाए। अब अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह सिकंदरिया में जब थे, मसर में चले गए आखिरी उम्र में, तो फिर आपको हज का इरादा हुआ। तो हज के इरादे से सारे लोग जा चुके थे, अब जहाज कोई भी मुसलमान का बाकी नहीं बचा था। तो आपको ख्वाब में सिग्नल हुआ कि हज पे जाना चाहिए। अच्छा, ये सारी बात लिखने वाला शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी है रहमतुल्लाह अलैह। इनकी हिस्ट्री ये लिख रहे हैं, और जो आपके सामने हिस्ट्री हम बयान करते हैं, मैं कच्ची किसी किताब से कभी नहीं करता। मुहद्दिस आजम बरे सगीर में जिन्होंने तर्जमा कुरान का फारसी और उर्दू में जिस खानदान ने आगाज किया, दरसे कुरान, दरसे तफसीर और दरसे हदीस का आगाज किया, जिनसे इल्म हदीस और तफसीर के चश्मे फूटे, वो मुहद्दिस खानदान शाह वलीउल्लाह जिसके सरखेल हैं, अल अहवामे के नाम से उन्होंने शरह लिखी, हिज़्बुल बहर की। हिज़्बुल बहर इतना मकबूलियत वाला, महबूबियत वाला अमल है कि इसकी शरह ना सिर्फ शाह वलीउल्लाह ने लिखी, बल्कि इस पर शाह अब्दुल अजीज ने भी लिखा, इस पर कसीदा बुर्दा शरीफ के अल्लामा बुसीरी ने भी लिखा, इस पर जो है बाद वाले बड़े बड़े मुहद्दिसीन और सूफिया ने लिखा है कि हिज़्बुल बहर जो है ये दुनिया में हल्लुल मुश्किलात के लिए और दुश्मनों के बचाव के लिए सबसे तीरे बहादफ है। चूंकि मुगलिया दौर में शाह वलीउल्लाह पे बड़ा जुल्म हुआ है, शाह वलीउल्लाह हिज़्बुल बहर के आमिल थे, हिज़्बुल बहर को कसरत से पढ़ते थे, बल्कि शाह वलीउल्लाह ने इसके अंदर लिखा शरह के अंदर कि कहां से कहां तक किस मकसद के लिए पढ़ना है, कहां से कहां तक किसके लिए पढ़ना है, दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए कौन सा जुमला बार बार पढ़ना है, और हासदीन को ज़बानें बंद करने के लिए कौन सा जुमला बार बार पढ़ना है, किसी को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, किसी के क़ल्ब में मोहब्बत पैदा करने के लिए कहां से कहां तक
क्या कितनी बार पढ़ना है। लिखने वाला शाह वलीउल्लाह है और हिज़्बुल बहर अबुल हसन शाज़ली का है। अब आप ये देखिए कि आप जहाज कोई भी नहीं हजरत, अकीदतमंदों ने कहा, आपने कहा कोई तलाश करो, मुझे सिग्नल हुआ है हज पे आओ, हज पे चलेंगे। जब जहाज का पता किया एक ईसाई का था, कप्तान था वो, आपने कहा ले आओ उसको, बात कर लो। उसने कहा जी फलां सवारियां भी होंगी जो नॉन मुस्लिम है, आप लोग भी हो जाएं। आपने कहा ठीक है। जहाज चला तो आगे जहाज तूफान में फंस गया और उसके रस्से डाल दिए गए लंगर कि यहीं पे रुके वरना हवा के अचकोले से यूं यूं गिरा देंगे। अब आप परेशान, सारे लोग परेशान, और एकदम हासदीन जो होते हैं वो जाहिर हो जाते हैं और हर बड़े आदमी के हासिद होते हैं। हासिद उसी के होंगे जो कुछ होगा, जो होगा नहीं उसके हासिद ही नहीं होंगे। अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह के अंदर ही हासिद थे, मुरीदों में ही। वो कहने लगे कैसे शेख हैं। हमें कहते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ख्वाब में, आओ हज के लिए। जब अल्लाह के रसूल कह रहे हैं हज पे आओ तो जहाज कैसे डूब रहा है। ये ख्वाब झूठा बयान किया था। कभी भी उस्ताद मुर्शिद की इम्तिहान न लें। उस्ताद उस्ताद ही होता है। उस्ताद को, मुर्शिद को उस्ताद मुर्शिद ही माने। लोग आगे बढ़ने के चक्करों में रहते हैं। बड़े को बड़ा मान लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब वो हासदीन ने बातें की, आप सुन रहे थे। आपके अकीदतमंदों ने जो खास मरीदैन थे उन्होंने आके कहा हजरत ये बातें चल रही हैं। ये लिख कौन रहा है? ये मैं शाह वलीउल्लाह की किताब से बता रहा हूं सब बातें। तो आपने फरमाया कि कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहे अपने औराद पढ़ते पढ़ते कलूला, जहाज यूं हिल रहा है, तूफान ने उसको हचकोले दे दे के सब लोग गिर रहे हैं इधर उधर। आपने एकदम कलूला करना शुरू किया, आंख लग गई। ख्वाब में हिज़्बुल बहर आप पे मुनकशिफ हुआ और जिन्होंने बुलाया था उन्होंने ही रहम कर दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूंकि बुलावा था तो आप ख्वाब में पढ़ना शुरू हो गए। और चूंकि कुरान कसरत से पढ़ते थे। अच्छा, जो कुरान पढ़ता है वो बेहोशी में भी कुरान पढ़ता है, जो गाने सुनता है वो बेहोशी में भी गाने सुनता है। हिज़्बुल बहर पढ़ने की बरकत यह है, मुझको जब आईसीयू में 8 दिन में बिल्कुल डेड रहा तो मुझे डॉक्टर बता रहे थे कि आप बेहोशी में भी कुरान पढ़ते थे। क्योंकि कुरान ही हम पढ़ते हैं, कुरान के अलावा हमने शेखुल कुरान से यही सबक सीखा। शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह का यही सबक था, कुरान। हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको किससे जोड़ रहे हैं? कुरान से। हिज़्बुल बहर में क्या है? जो हिज़्बुल बहर पे एतराज करता है दर हकीकत वो जाहिल है। नहीं, अजहल है। जाहिल भी नहीं कहा जाएगा। हिज़्बुल बहर कोई छोटी चीज है। शाह वलीउल्लाह जिस पे लिख रहे हैं। और फिर ख्वाब में जब आप पे हुआ, आपने पढ़ना शुरू किया, आंख खुल गई, जबान जारी थी, बेहोशी में भी, नींद में भी। जब आपने उसका आखिरी जुमला पढ़ा तूफान थम गया। आपने कहा ये रस्से खोल दो। कप्तान ने कहा हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, वो ईसाई था। आपने फरमाया खोल दो रस्से, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मुझे ऊपर से गारंटी मिल गई, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा हमारा जहाज यूं डोलेगा और हमें वापस जो है ले जाएगा सिकंदरिया। आपने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, खोलो रस्से। उन्होंने कहा चलो बाबा जी की बात मान लें, ईसाई थे। उन्होंने रस्से खोले, जहाज हिला और अपने रुख पे, मदीना मक्का के रुख पे सीधा हो गया।
हिजबुल बहर रास्ते भी दिलाता है, भटके हुओं को रास्ते पे लाता है। आज उम्मत भटक चुकी है, शिर्क के अंदर, बिदआत के अंदर, रसूमात के अंदर, बीमारियों के अंदर, जादू के अंदर, जिन्नात के अंदर, नाइतफाकी के अंदर, फिरकावारियत के अंदर। आज इन भटके हुओं को रास्ता हिजबुल बहर से मिलेगा। शाह वलीउल्लाह ने लिखा है, अल्लाह की मारिफतों में बड़ी मारिफत हिजबुल बहर है। आपने कहा मैंने आजमाया, शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं कि जब मुश्किल पे पड़ा है तो अल्लाह ने मुझे रास्ता दे दिया है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, जो 1000 इसकी गिनती पूरी करेगा वो कुतुब वक़्त बन जाएगा। और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हिजबुल बहर के सबसे बड़े आमिल गुजरे हैं। आप शाह इसहाक की किताबें उठाकर देखिए। सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह शहीद जो थे बालाकोट में, आप हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ें, मियाँ जी नूर मोहम्मद का पढ़ें, आप हमारे असलाफ को देखें। हिजबुल बहर फिर उसके बाद वो इल्हामी था, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता किताबी बन गया। फिर आपके बाद ये सिलसिला बढ़ता रहा, यहां तक के शाजला वो गांव है यूनस में जहां आपने बाद में वक़्त गुजारा। फिर वहां से आप इराक आए, इराक से आप मिस्र आ गए और सारी जिंदगी मिस्र में रहे। फिर आपकी इंतकाल भी मिस्र में हुआ और 656 हिजरी में, और आपको वहां पर कब्र आज मौजूद है। तो हिजबुल बहर के मुताल्लिक जब हम उस गांव में गए हैं, 2200 किलोमीटर हमने सफर किया है बाय रोड। वो मुशक्कत आपको नहीं काटनी। पूरी रात हम, वहाँ कोई रहने की जगह नहीं, पहाड़ है, पूरी रात हमने यूं गुजारी, खाने का कोई होटल नहीं, हमने बिस्किट खा के गुजारा किया आधा पूरी रात और 2 टाइम। अब आपको कोई मुशक्कत की जरूरत नहीं। वहां पर हमने पता ही नहीं था कि भाई हिजबुल बहर जो है इसके कब्र इनकी मशीश रहमतुल्लाह अलैह कहाँ है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मैं मशीश रहमतुल्लाह अलैह कब्र पे क्यों गया हूं। हमारा अकीदा असलाफ का यही रहा कि कब्र वाले से फ्यूजात लिए जाते हैं। हम गए उर्दन, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकबरे पर। तो हमारे साथ 70 उलमा थे, जिनमें हज़रत मुफ्ती हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया लाहौर वाले, कायदे वफाक हज़रत मौलाना कारी नीफ जलंधरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बड़े बड़े उलमा और थे। कब्र पे हम खड़े हुए तो मुझे मौलाना शाह नवाज फारूकी साहब हैं गुजरावाला के, वो फरमाने लगे कि अगर आप मुझे इजाजत ले दें तो मैं वहाँ इधर वो शेर पढ़ूं जो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रजी अल्लाह ने फतेह मक्का में पढ़े थे, और बाबे फतह से दाखिले के वक्त उमर रजी अल्लाह रोका था, हजूर ने कहा पढ़ने दो इसको, तो वो शेर मैं इनकी कब्र पे पढ़ लूं। मैंने हजरत मौलाना कारी नीफ जलंधरी साहब से कहा, हजरत आप इजाजत दें। तो कारी साहब ने बुलंद आवाज से कहा, मेरा पूरे वफाकुल मदारिस का अकीदा है कि कब्र वाले सुनते हैं, फैज उनसे मिलता है, तो इसलिए कब्र पे ऊंची आवाज से पढ़ें। उन्होंने फिर खड़े होके मौलाना शाह नवाज साहब ने वो शेर पढ़े, आज भी वो मौजूद है सारा वीडियो। मैंने कहा मशीश रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे पहले इसलिए जाऊंगा, मैं पहले शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाता, लेकिन नहीं, पहले मुर्शिद की कब्र पे गया हूं, पहले उस्ताद की कब्र पे गया हूं। फिर एक और वजह है जो आपको बताना मकसूद है, क्योंकि मैं किसी और अंदाज को देखता हूं, आप किसी और एंगल को देखते हैं। आप दुनिया में जो हिजबुल बहर पढ़ा जाता है ना, अभी आपको किताबचे मिले, आपको नहीं मिले, प्रिंट हुआ मिले ना हमारे, इसको हिजबुल बहर का नाम क्या है? 20 किस्म के हिजबुल बहर हैं दुनिया में, 20 किस्म के, लेकिन सबसे मकबूल, सबसे ज्यादा मजबूत मुस्तनद शाह वलीउल्लाह ने जो कहा वो हिजबुल बहर वो है जिसको हिजबुल बहर मशीश कहा जाता है।
हिज़्बुल बहर मशीश कहा जाता है। इब्ने बतूता ने अपनी किताब के अंदर भी वही हिज़्बुल बहर लिखा है, क्योंकि इब्ने बतूता भी मशीश रहमतुल्लाह अलैह का निस्बत वालों में से है। और इसी वजह से कि इब्ने बतूता की किताब में है, मैंने इब्ने बतूता की कब्र पे भी हाजिरी दी। मैं उधर भी चला गया, छोटा सा कमरा, सीढ़ियां चढ़ ऐसे सीढ़ियां जैसे गारे हिरा की सीढ़ियां है, ऊपर जाके बाजार है दोनों तरफ, छोटी सी कमरे में कब्र है, देहात है, कच्चे घर हैं, पक्के मिक्स घर, वहां उसके जो है किसी को पता ही नहीं वो मर्दे कलंदर सोया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि इब्ने बतूता ने अपनी किताब के अंदर हिज़्बुल बहर को लिखा है, निस्बत दी है। मैं उसकी कब्र पे हाजिरी दी, वहां पे 2-3 घंटे मैंने गुजारे। फिर मशीश रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी का मकसूद ये था कि वहां से सनद लूं, ये हिज़्बुल बहर जो आप पढ़ते हैं, इधर लाए किसके पास है, छुपा के रखे हुए आपने। अच्छा, ये हिज़्बुल बहर है, ये देखिए, ये हिज़्बुल बहर जो है, ये हिज़्बुल बहर, आपको आज तक ये बात नहीं पता होगी, मैं रिसर्च करता हूं, मैं किससे नहीं सुनाता, किताबों से, नेट से देखकर। ये हिज़्बुल बहर जो है, ये हिज़्बुल बहर मशीश रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मारूफ है, क्योंकि अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद मशीश थे, उनके आगे खुलाफा ने इसको आगे ज्यादा सनद के साथ जारी किया, और दुनिया में जो मुस्तनद हुआ वो अब्दुल सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत वाला हिज़्बुल बहर है, जिसके अल्फाज, अब बाज लोग कहते हैं ये अल्फाज चेंज है, वो चेंज है, वो आप नुस्खा दूसरा देखते हैं, हमारा नुस्खा इब्ने बतूता और मशीश रहमतुल्लाह अलैह वाला है। समझे अब बात को, आपको इल्मी बात। अब इस हिज़्बुल बहर की सनद आली अब्दुल सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पे मैंने चिल्ला किया। फिर उनके जो नस्ल में अभी चल रहे हैं, वहां उस गांव में रह रहे हैं और वहां निजाम चला रहे हैं, हुसैन मशीश हफिज़हुल्लाह, शेख हुसैन से मैंने जाके सनत इजाजत ली। फिर उन्होंने ये नुस्खा हमें बकायदा पढ़ाया भी गार के अंदर। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया अभी परसों मुझे कॉल की, बहुत लंबी 10-12 मिनट मेरे से बात की। जब मेरे पास शाह वलीउल्लाह की वो शरा, जो इंडिया के एक देवबंद के बड़े आलिम हैं मुफ्ती कासिम साहब बुलंदशहरी, वो मुझे कई महीनों से राब्ते में थे कि मेरे जिम्मे लगाया गया है हिंद के बड़े उलमा ने कि शाह वलीउल्लाह की हवा में जो है उसका तसहील और तखरीज की जाए, उसमें उर्दू आसान की जाए, और साथ ही उसकी जो है बीच में कुछ चीजें जो है वो सेट की जाए। तो आप इस वक्त हिज़्बुल बहर में ज्यादा मारूफ हैं, मकबूल हैं, सनद मजबूत आपकी है, पहले तो मुझे इजाजत दें, वो कहने लगे। दूसरा, आप इसमें हमें लिख कर भी दें और सरपरस्ती भी करें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 माह से हम उसमें पूरे प्रोसेस में साथ थे। फिर उन्होंने वो शरा छाप भी दी और अल्हम्दुलिल्लाह हिंद के बड़े बड़े उलमा ने हमारी तायद की और उस शरा से बहुत बरकतें फ्यूजात निकली। मैंने पाकिस्तान के सारे बड़े उलमा, शेखुल इस्लाम और बड़े बड़े दीगर उलमा के व्हाट्सएप की, तो वो जब हजरत मौलाना तारिक जमील साहब को पहुंची तो वो मुझे कहने लगे ये हिज़्बुल बहर के लिए गार किधर है जो आप गए थे। मैंने हजरत को पूरा किस्सा सुनाया। फिर वो कहने लगे हिज़्बुल बहर जो है मुझे जरा इसका पूरा इल्म नहीं है, क्योंकि ये चीज नापैद थी, अल्लाह ने हमारे जरिए इसकी तजदीद फरमा दी। तो मैंने हजरत को पूरा वाक़या इसका बताया, फिर शाह वलीउल्लाह का बताया, फिर शाह अब्दुल अजीज का बताया। तो हजरत ने वो सफर, मेरा पहाड़ों का सफर, गार में जाना, तो मुझे फरमाने लगे 10 मिनट की बात के बाद कि अगर आप मेरे सामने होते मैं आपको सल्यूट करता, कि इतनी मुशक्कत और ऐसे माशाल्लाह अल्लाह काम ले रहा है। तो ये कोई हम किससे आपको नहीं सुनाते, मजबूत बात आप तक पहुंचाई है।
इजाजत के साथ, और आपको इजाजत के साथ मुंतकिल कर रहे हैं। अब आपको इजाजत है, आप यहाँ कितना पढ़ेंगे रोजाना? इसका 360 इसकी तादाद पूरी करनी है 3 दिन में। 360, 120 120 120 रोज पढ़ें, या 150 एक दिन पढ़ लें, या 200 एक दिन में पढ़ लें। बस 3 दिन में आपने गिनती पूरी करनी है, और इंशाअल्लाह आप इसके आमिल हो जाएंगे। फिर आखिरी दिन आपको सीना बसीना इंशाअल्लाह इजाजत भी मुंतकिल करूंगा, और आपने पढ़ाई में अपने आप को मुनहमिक रखना है। और वैसे भी माशाल्लाह हर साल मैं देखता हूँ उलमा भी आके हैरान होते हैं, आप लोग यहाँ से हिलते ही नहीं है, पढ़ ही रहे होते हैं। और इंशाअल्लाह आपको ये फ्यूजात मुंतकिल हो जाएंगी इजाजत के साथ। हर मकसद के लिए आप इसे पढ़ेंगे। जब भी कोई मकसद हो, शाह वलीउल्लाह लिखते हैं 7 बार हमेशा फिर पढ़ के दुआ करें, आपका मसला हल हो जाएगा। आप 3 दिन में आमिल बन जाएं, तो इंशाअल्लाह आप सारे तैयार हैं ना? आप सारे तैयार हैं माशाअल्लाह। अब आपको मैं जो अहम चीज पूछ रहा हूं, 3 दिन में खत्म करना है इसका 360। मैं 65 कह देता हूं ताकि ज्यादा पढ़ लें थोड़ी। जो 3 दिन में खत्म कर सकते हैं वो तो हाथ खड़ा करें, लेकिन सुन ले पहले, जल्दबाजी, ये जल्दबाजी वाले ना बने। खानका कुरैशिया से जुड़े तो सोच के, किसी को मुक्तदा रहबर माने, फिर उसके पीछे चलें। अभी आप हाथ खड़े कर रहे हैं, बाद में आप रुखसत मांगेंगे, जी ज़्यादा दिन कर दें। 3 दिन में जो खत्म नहीं कर सकता, मैं ये फर्ज वाजिब नहीं है एहराम बांधना, इसलिए आपको नहीं कहा। आपको कहा रोजा रखे, मैं अभी रोजा रखवाऊं, सारे भाग जाएंगे। रोजा तो आप रखना कितना मुश्किल है। आप पानी पीकर, शरबत पीकर, खाना खाकर, डट कर पढ़ ही लें तो बड़ी बात है। आप 600 हिजरी वाले नहीं हैं, आप 1400 वाली हिजरी के हैं। क्यों जी? 1500 हिजरी के हैं। तो आपको इसलिए सहूलत है। जो 3 दिन से ज्यादा वाला है वो हाथ खड़ा ना करे, अभी रुखसत ले ले। 3 दिन वाले कौन है? माशाल्लाह ज्यादा है। तो आप तो वस्साबिकून अल अव्वलून बन गए ना, सबकत ले गए। अब हाथ नीचे करें। 7 दिन में कौन खत्म करेगा? 7 दिन वाले, इजाजत है आपको। 15 दिन में कौन खत्म करेगा? इजाजत है आपको। 1 महीने में कौन खत्म करेगा? इजाजत है। 40 दिन में कौन खत्म करेगा? इजाजत है। ठीक है। अभी आपने पढ़ के देखा है, जिन्होंने 3 दिन में हाथ खड़े किए हैं, देखा है कितनी है वो सफ़े कितने हैं? 3 दिन के अंदर फिर आपने मुझसे अगर इजाजत ली ना कि हमें 7 दिन कर दें या 15 दिन, एक दम पड़ जाएगा बकरा। देंगे बकरा? हैं? सोच लें। हैं? नहीं, बकरा ही इन पे, ये बकरे वाले हैं सारे, है इनकी पसली है। बाद में आप लोग मुझसे मांगेंगे इजाजत। अभी आपको इंशाल्लाह इजाजत है। ये मगरिब से इशा तक ये आपका उलमा से आपको जोड़ा जाता है। क्योंकि आप आए हैं, मैं अपने साथ आपको नहीं जोड़ता कि मैं शेखुल कुल हूँ, नहीं, शेख कुल नहीं हूँ, बल्कि अकाबिर हमारे जिंदा हैं। आपको अकाबिर से जोड़ना मेरा मकसद है। तो इसलिए बड़ों को हम बुलाते हैं कि वो आके यहाँ आपको बयान करें। आप तबलीगी बयान भी सुन रहे हैं और कुरान भी पढ़ रहे हैं, तो आपको नूरुन अला नूर है या नहीं है? तो इंशाअल्लाह आपकी रजत भी नहीं होगी आप पर कोई, आपका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा। थोड़ा बयान सुनेंगे, उधर हर वक्त पढ़ते रहे तो दिमाग खुश्क हो जाएगा ना। थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स भी रखें, इंशाअल्लाह इसमें रहेंगे। हाँ, और कोई सवाल किसी का? हाँ जी, हाँ, जो कुरान पाक नहीं पढ़े वो हाथ खड़ा कर दें, वो पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, बस हाथ नीचे ही कर लें। एक तो सीखें, वो 1000 बार रोजाना सूरह इखलास पढ़ेंगे। कितनी बार? ठीक है, जो कुरान पाक नहीं पढ़े। और कोई सवाल? आप जितने आए हैं, आपकी खवातीन को घर में इजाजत है, हर खातून को इजाजत है, चाहे वो बेटी है, बहन है, वालदा है, बीवी है, आपकी सबको इजाजत है।